आइए अब हम समझते हैं, जब आपके पास कोई क्लास इंटरवल हो जो मोर देन या लेस देन, जिसको हम ओपन एंड क्लास इंटरवल बोलते हैं, के फॉर्म में हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच न करे। मतलब क्लास इंटरवल इंक्रीजिंग में हो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग में हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में हो और क्लास इंटरवल डिक्रीजिंग में हो, या इक्वल क्लास इंटरवल आ जाए या फ्रीक्वेंसी में 0 आ जाए, उस समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। इसलिए हमने इस सवाल को लिया है। जब हमारा क्लास इंटरवल मिसमैच करता है, जिसको हम कहते हैं कि क्लास इंटरवल, देखिए यहाँ किस तरीके का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो वो डिक्रीज कर रही है। यहां से ऊपर वाला इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है और जो f है वो डिक्रीज कर रहा है। जब भी ये ऑर्डर मेंटेन न हो, मतलब ओपन एंड या कोई भी क्लास इंटरवल इंक्रीजिंग में है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग में है, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में है, क्लास इंटरवल डिक्रीजिंग में है, तो हमको इससे ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना होगा, फिर फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। इस कारण से इस सवाल को लिया गया है। अब इस सवाल में पूछता क्या है, उसके हिसाब से हम सवाल में क्या क्या कैलकुलेट करना है ये समझते हैं। इस सवाल में लिखा है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। इफ 60% of the students pass this test, find the minimum marks obtained by a past candidate। मतलब पहला चीज तो कह दिया कैलकुलेट मीडियन। हमको पहला काम है कि मीडियन निकालना है। दूसरा काम हमारे पास है 60% मीन्स परसेंटाइल आ गया ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पास दिस टेस्ट। तो जो 60% स्टूडेंट पास करते हैं इस टेस्ट को, मिनिमम मार्क्स बताइए। तो यानी 40% से ऊपर वाले सारे स्टूडेंट्स पास है, इसका मतलब है कि हमें P40 निकालना होगा। निकालना क्या क्या है, मीडियन निकालना है और P40 निकालना है। निकालेंगे कैसे? इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसके क्लास इंटरवल को बना लेंगे। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि मोर देन में है, 0 से ज्यादा। और क्लास इंटरवल बनाने का तरीका हमें बताया है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग वैल्यूज को ध्यान देंगे। 10-10 का डिफरेंस है, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60। क्लास इंटरवल कहां तक जाएगा, तो 60 तक जाएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा। कितना ज्यादा, तो 10 का डिफरेंस है तो 10 ज्यादा। क्लास इंटरवल तो हमने लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। जब भी हमारे पास लेस देन या मोर देन के सामने कोई भी फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब कि वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे हमने लिख दिया CF, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 60, 56, 50, 30, 10 and 5। अगेन हम इस CF से F निकालेंगे। तो देखिए निकालने का तरीका यह है कि CF से F से CF निकालना है तो हमें जोड़ना है, और CF से F निकालना है तो घटाना है। तो हम नीचे से चलते हैं, घटाने का काम शुरू करते हैं। 5 हो गया। अब यहां पे हो जाएगा 10 minus 5 that is 5। अगेन यहां तक का कम्यूटेड वैल्यू है तो 30 minus 10 हो जाएगा 20, 50 minus 30
20, 56 माइनस 50, नीचे वाले को घटाते जा रहे हैं, ऊपर वाले को जोड़ते थे तो कम्युलेटिव बनता था, नीचे से घटाते जा रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनती जा रही है। 60 माइनस 56 हो गया आपके पास 4। अगर इसका एडिशन देखेंगे तो वो लास्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, लास्ट CF के बराबर होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 4, 6, 10, 20, 30। ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, 4, 6, 10, 30, 50 और 10, 60 हो गई। तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो हमारे दूसरे काम को भी इसने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं, हमारे पास CF हो गया और F हो गया। अब F हो गया, लेकिन इस F को लेके बनाने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि अभी ये जो F है वो मिसमैच्ड ऑर्डर में आया है, इस मिसमैच ऑर्डर के CF से आया है, इसलिए ये CF अब हमारे काम का नहीं रह गया। अब हमको नया CF बनाना होगा। तो नया CF कैसे बनेगा? तो CF नया बनेगा 4, 10, 30, 50, 55 एंड 60। देखिए लास्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब होती है उसको मैच करना चाहिए किसके साथ? तो n के साथ मैच करना चाहिए, यहां वो मैच कर गई। अब हमारे पास निकालना क्या है? अब इन सब चीजों को देखें और उनके फॉर्मूले को लिखते जाए। पहला है कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज हो गया, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों का ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग है, CF इंक्रीजिंग है और हमारे पास क्लास इंटरवल भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अब हमारा ऑर्डर मेंटेन हो गया। दूसरा है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, कैलकुलेट कर लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तीसरा है अरेंज यूज फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, ये कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हमको निकालना है यहाँ पे मीडियन। तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए कि किस क्लास में मीडियन लाई कर रहा है, तो मीडियन का लोकेशन कैसे लेंगे? तो n/2 nth आइटम, n/2। और हमारे पास n कितना है? 60, तो हमने लिख दिया 60/2 nth आइटम हो जाएगा, दैट इज 30th आइटम। 30th आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखें अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो वो लाई कर रही है आपके 20 to 30 में, यानी ये क्लास हो जाएगा मीडियन का। कैलकुलेट मीडियन, तो हम यहाँ पे मीडियन के लिए ले सकते हैं। मीडियन हमारे इस क्लास में लाई कर रहा है, ये हमारा मीडियन क्लास हुआ। अब इस मीडियन क्लास से मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होगा लोकेशन के बाद L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। इसकी वैल्यू L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास L1 हो जाएगा 20, F हो जाएगा, सॉरी ये CF का कॉलम है इसमें नहीं कीजिएगा, F हमारे पास यहाँ हो जाएगा और CF हमारे पास प्रीसीडिंग क्लास का CF यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास L1 की वैल्यू हम लिख लें। L1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20 प्लस n/2 की वैल्यू है 30 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है 10 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20, देन I डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 20 to 30 10। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 20 इंटू हो जाएगा 10, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 1 मीन्स 30, 20 प्लस 10 30। मीडियन का आंसर हमारा आ चुका है। अब हमको दिया है कि 60% पास करते हैं इस टेस्ट को, तो कितने लोग फेल करते हैं? 40%, यानी P40 की वैल्यू मुझे निकालनी है। मिनिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 40% स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास हो जाएंगे, यानी P40 मुझे निकालना होगा। तो P40 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम P40 को लोकेट करें
कंटिन्यूअस सीरीज में P40 का फॉर्मूला हो जाएगा 40 इंटू n बाई 100। कंटिन्यूअस सीरीज में n बाई 100 होता है। परसेंटाइल के लिए P40 है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। nth आइटम। अब हम इसकी वैल्यू क्या करें, तो 40 इंटू n डिवाइड बाई 100, n की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, यही हमारे पास हो जाएगा nth आइटम। हम ऐसे करें तो ये हमारे पास आ गया 24th आइटम। 24th आइटम की वैल्यू को अब हम देखेंगे तो कहां देखते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो देखिए इसके लिए भी वही क्लास आया जो क्लास हमारे पास मीडियन के लिए आया था। तो हम कहेंगे P40 लाइज इन बिटवीन क्लास इंटरवल 20 to 30। कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्लास में आएगा, ये कोइंसिडेंस है कि एक ही क्लास में हमारा मीडियन भी लाई कर गया और इसी क्लास में हमारे पास P40 भी लाई कर गया। अब हम फॉर्मूले पे लिख दें, जिस तरह से मीडियन का फॉर्मूला लिखा था इस तरीके से P40 का फॉर्मूला लिख लें। हो जाएगा L1 प्लस 40 इंटू n बाई 100 माइनस CF मल्टीप्लाई माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। अब हम वैल्यू पुट करें, L1 की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 40 इंटू n बाई 100। ये जो 40 इंटू n बाई 100 है वो 24 के इक्वल होगा जैसा कि हमने निकाला है। तो हो जाएगा 24 माइनस CF प्रेसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटरवल ऑफ द क्लास। अब हमारी वैल्यू हो सकती है 20 प्लस, अब यहां पे 4 हो गया, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, 10 टू जा 20, 2 टू जा 4 हो जाएगा 22। तो अब P40 का आंसर कितना हो जाएगा 22। जब ऐसा सवाल दिया हो तो पहला काम होता है हमें अरेंज करना, क्योंकि ये जो है अरेंज नहीं था, एक इंक्रीजिंग में था दूसरा डिक्रीजिंग में था। पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे जरूरी होता है अरेंजमेंट इन ऑर्डर।